श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचस्थ परमादरणीय पूज्य बाबा, हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर विजय कुमार जी, संत मत सत्संग समिति के पदाधिकारीगण, परमादरणीय साधक वृंद, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती मानव, सभी इस संसार में चाहते हैं हम बंधन में ना पड़े और बंधन में ना पड़े इसके लिए कुछ न कुछ लोग उपाय क्या करते हैं। बंधन से मुक्त होने के लिए कुछ न कुछ लोग भक्ति अवश्य करते हैं, क्योंकि बंधन से मुक्त होने के लिए भक्ति एक प्रकार की सीढ़ी है। इसलिए अंग्रेजी के विद्वानों ने भी कहा है, सॉल्वेशन इज द लेडर टू डिवोशन इज द लेडर टू लिबरेशन, अर्थात भक्ति मुक्ति की सीढ़ी है। तो विचार कर सकते हैं हम लोग कि जिस प्रकार से जल बिना थल बिना जल रह नहीं सकता है, उसी प्रकार से हरि भक्ति बिना मोक्ष सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। तो संत लोग मोक्ष के संबंध में ही सारी बातें कह रहे हैं कि मोक्ष अगर चाहिए तो भक्ति करनी पड़ेगी, भक्ति बिना मोक्ष संभव नहीं है। अब रह गई बात यह कि मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा और मोक्ष सुख होता कैसा है, इसको जानना चाहिए। जिन व्यक्तियों को मोक्ष सुख की प्राप्ति हो जाती है, सर्वप्रथम तो वो काल के बेड़ी से मुक्त हो जाते हैं। दूसरी बात यह है उसके जीवन में
शांत की भाव नहीं रहती, अर्थात वो शांति स्वरूप परमात्मा मिलकर एक में हो जाते हैं। तीसरी बात ये है, मुक्त व्यक्ति मन के कहने का अनुकूल नहीं चलते हैं, मन से परे का ज्ञान रखते हैं। बुद्धि के वश में नहीं, बुद्धि उनके वश में, मन बुद्धि चित्त अहंकार उनके वश में। चौथी बात यह है कि जो उस मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं उन व्यक्तियों को कभी तृष्णा का बाण नहीं लगता है, और तृष्णा बाण से रहित हुआ करता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं मोक्ष सुख सब सुखों में सर्वश्रेष्ठ सुख है, वो परमानंद का सुख है। इसलिए संत महात्मा गणों ने कहा कि मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिए हम लोगों को ईश्वर की तरफ बढ़ना चाहिए। मुक्ति शब्द के संबंध में प्रातःकाल हम लोग सुन रहे थे कि मुक्ति को हाथ और पांव नहीं है, ना ही उनको प्राप्त करने पर आवागमन होता है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, कहो उस देश की बतिया जहाँ होत नहीं दिन रतिया। मुक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की स्थिति क्या होती है, वहाँ दिन और रात नहीं होता है। ना रविचंद्र वो तारा, बिना दीपक होत उजियारा। अपने देश में रविचंद्र तारा नहीं है, फिर भी उजियाला है। वहाँ गम काल की नाही, जहाँ नहीं धूप और छाई। वहाँ गम काल का नहीं हुआ करता है। काल का गम जहाँ तक है वहाँ तक वास्तव में कैवल मुक्ति नहीं है। काल का गम रहने पर जैसे सुने हम लोगों ने कि कंस का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया और वध करने के बाद उनको मोक्ष मुक्ति दे दिया, ऐसी बात नहीं है। उनको अपने लोक में भेज दिए भले, लेकिन वह मोक्ष मुक्ति नहीं मिली जिससे कि आवागमन का नाम मिटे। ये भी हम लोगों ने सुना है कथा के माध्यम से कि भगवान का निवास स्थान गौलोक है। गौलोक में जो चले जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त, गौलोक में जाने के लिए बड़े तत्पर रहते हैं, इच्छा भी रखते हैं। लेकिन पता होने चाहिए हम आपको कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त ही गौलोक में कई गए, जिसमें एक श्री दामा जी का नाम सुने होंगे और राधा जी का नाम सुने होंगे। ये दोनों गौलोक जब पहुँचे तो वहाँ आपस में दोनों झगड़ने लग गए। तो जहाँ झगड़ा हो वो भी मुक्ति का जगह नहीं है। इसीलिए संतों ने कहा तब कहाँ की बात की जाए, तो कहा जिस जिस जगह जाने से देर रह ही जाए वह जगह जाने पर मुक्त होता नहीं है। तो कहाँ कहाँ देर रहता है इसको आज जानना चाहिए। संसार में लोग जो बोलते हैं कि स्वर्ग कहीं दूर में है, लेकिन वो भी एक संसार ही है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहने कृपा की, सातों स्वर्ग केर निवासी, दिव्य देव अमित विलासी, कोई न स्थिर सब ही बटोही, शांति स्वरूप एक स्थिर वही, शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो,
शब्दातीत कहे संत बखान। जितने भी लोक लोकांतर है, सारे लोक लोकांतर में दिव्य देव भले है, लेकिन विलासता पूर्ण उनकी जिंदगी है। अंतर क्या है? वो सूक्ष्म लोक में है, कोई कारण लोक में है, लेकिन हैं स्वर्ग में ही। और जब तक स्वर्ग रहेगा तो संत वाणी कहती है कि वहाँ का सुख कैसा है, तो कहा स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई। वहाँ का सुख कैसा है? का स्वल्प है और अंत में क्या है? दुख है, देने वाला है। अब विचार कर सकते हैं कि कौन जगह जाने पर हमें परम मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो ऋषियों ने कहा कि जहाँ पर शब्द नहीं है, जहाँ किसी प्रकार का हलन और चलन नहीं है, मुख्य रूप से कहा जाए तो जहाँ किसी प्रकार की गति नहीं है, और जिस जगह गति नहीं है उसी जगह पहुँचने पर आपकी मुक्ति हो सकती है। कहाँ गति नहीं है? ऋषिगण कहते हैं कि समस्त लोकों में गति है, और वह लोक कैसा? जहाँ की गति नहीं है का उसी लोक को अनंत कहते। उसको लोक कह नहीं सकते, लेकिन अनंत जरूर कहते। संसार में समस्त जगह शांत है, लेकिन अनंत में शांत नहीं है। वह एक ही एक हुआ करता है। उसी अनंत में जो अपने आप को पहुँचा देता है, वही व्यक्ति पूर्ण रूपेण से मुक्ति को प्राप्त करता है। बाकी तो उनके रूप के हो जाते हैं, कोई उनके चरणों में समा जाते हैं, कोई उनके लोक में जाकर के अवस्थित हो जाते हैं, और कोई व्यक्ति उनके ही तरह बन जाते हैं। इतने ही हैं, लेकिन कैवल्य मुक्त में किसी के तरह कोई भी नहीं बनते हैं, क्योंकि वहाँ देह है ही नहीं। और जब देह ही नहीं तो रूप भी नहीं है, इसलिए नाम रूप से परे का जगह है। ना रूप है वहाँ, ना ही नाम है वहाँ। तो नाम और रूप से परे वाला जगह जहाँ है, तो संत महात्मा गण कहते हैं वह स्थान हम लोग को जाना पड़ेगा। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि मुक्ति अगर खोजते हैं हम लोग, मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो अंतर साधना करनी पड़ेगी। कौन सी भक्ति करने से मुक्ति हमारी होगी? संत कबीर साहब कहते हैं, भक्ति निशेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। कि संसार में जो आज लाखों करोड़ों की जो भीड़ लगती है, क्या इन सारे से मुक्ति हमें मिल जाएगी? तो ऋषिगण कहते हैं कि इनसे अगर मुक्ति मिली होती तो सब कोई मुक्त हो गए होते। का तब उपाय क्या है? का उपाय यही है कि जो स्वयं से चल कर के मुक्त होते हैं, वह मुक्ति एक दिन काम आएगी। स्वयं से चल कर मतलब भक्ति में दो तरह की स्थिति होती है, एक तो बुलाते हैं और दूसरा स्वयं से चलते हैं। गुरु महाराज के प्रवचन में है कि बुलाने वाले की स्थिति थोड़ी सी ठीक उतनी नहीं रहती। उदाहरण रूप में आप देख लीजिए, ध्रुव ने भगवान को बुलाया, दर्शन किया, ज्ञान भी दिया, लेकिन जब उनके भाई की मृत्यु हो गई युद्ध में, जब इन्होंने शस्त्र को उठाया तो लाखों हजारों व्यक्तियों का संहार किया इन्होंने। अर्थात इनके अंदर में एक बदले की भावना रह ही गई। लेकिन संत कहते हैं जो मुक्त होते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है? जैसे भगवान महावीर को आप लीजिए, भगवान महावीर पूर्ण रूपेण से मुक्त हो चुके थे। एक गाय चराने वाले ने कहा, देखो मैं गाय छोड़कर तुम्हारे पर जा रहा हूँ,
गाय की देखरेख करना ये ध्यानस्थ नहीं, क्या पता संजोग से गाय चली गई फसल खाने के लिए, और जैसे फसल खाने के लिए गई तो उधर से एक खेत के रखवाले ने गाय को पकड़ करके बंद कर दी। अब उधर से आता है, खोजता है, पूछता है गाय कहाँ, ये तो ध्यानस्थ थे, इनको क्या पता। पता लगा तो कहा कि पकड़ के गाय ले करके चले गए हैं। इतना क्रोध इनको आया गाय चरवाहा को कि एक हाथ का कील ठोका, इधर से इस पार कर दिया। जब वो ध्यानस्थ से उठे तो उनके अनुयायियों ने कहा कि भगवान इन्हें क्या सजा दी जाए। कहा अरे ये अगर ज्ञान इसको होता यही काम करता, ये अज्ञानी था तब ने ऐसा काम किया है, इनको कोई सजा नहीं देनी है। और परिणाम ये हुआ कि उनको मुक्त कर दिए। जो व्यक्ति उस तत्व को प्राप्त कर लेता है उनके अंदर में किसी प्रकार की बदले की भावना नहीं, ना उनके अंदर में कोई क्रोध होता है, ना लोभ होता है, ना मोह होता है, ना मद होता है, ना मात्सर होता है, ना ईर्ष्या और द्वेष होता है, कुछ भी नहीं होता है। इसलिए संतों ने कहा कि मुक्त व्यक्ति अलग ही होते हैं। उनको यह पता नहीं होता कि मेरा देह कहाँ और कहाँ नहीं है। जैसे राजा जनक का नाम सुने होंगे हम लोगों ने। राजा जनक से जब मिलने के लिए नारद जी गए तो नारद जी देखते क्या हैं कि सुनैना के ऊपर जनक जी का एक हाथ पड़ा हुआ है। अब नारद जी के मन में होता है कि ये महापुरुष सुने हैं कि विदेह कहलाता है और इनका रहन सहन इस प्रकार से है। इस दृश्य देख कर के मन में थोड़ा सा दूसरे तरफ उथल पुथल होने लग गया। लेकिन जब दूसरे बार जब देखते क्या हैं कि हाथ तो भले सुनैना के देह पर है और पैर आग में पड़े हुए हैं, आग उसे जला भी नहीं पा रही है। इस दृश्य को देख करके नारद जी को लगा कि जो मैंने सोचा था कि महापुरुष हैं, वास्तव में महापुरुष हैं। तो जो उस तत्व को जाने हुए होते हैं, ना उन्हें आग जला सकती है, ना संसार की वासना उन्हें दबा सकती है। इसलिए वो दोनों से परे हुआ करता है। दूसरी बात यह, उनके जीवन में किसी प्रकार की वासना नहीं होती है। इसलिए वासना के संबंध में सुन रहे थे। मुक्त व्यक्ति क्या करते हैं तो वासना से अपने को ऊपर उठाए होते हैं। संत महात्मागण कहते हैं कि वासना से ऊपर उठाने वाले व्यक्ति कोई कोई हुआ करते हैं। इसीलिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि वासना से उठने वाली भक्ति कौन सी है। संत कबीर साहब से पूछा जाए कौन सी भक्ति है। संत कबीर साहब ने कहा भक्ति प्राण ते होत है, मन से कीजिए भाव। कबीर साहब कह रहे हैं कि भक्ति प्राण से की जाती है, मन से तो भाव करते हैं। और हमारे गुरु महाराज कहते हैं बड़े प्रेम से कि प्राण असबंधन बंद हो जाई, मनहु तज चंचलाई, संगम पर संध्या कृत भाई। कब प्राण असबंधन बंद हो जाती है, अब प्राण से स्थिति क्या बनती है हमारी, इसको आज जानना चाहिए। संत कहते कि जहाँ प्राण है, तो प्राण किसको कहते हैं? प्राण कहते हैं जीवनी शक्ति को। याद रखिएगा, जब हम आपके अंदर प्राण है तो शरीर चल रहा है, लेकिन किस पर शरीर टिका हुआ है? तो संत महात्मा गण कहते हैं कि शरीर टिका हुआ है चेतन आत्मा पर। चेतन आत्मा कोई रंग रूप है? तो ऋषियों ने कहा कोई रंग रूप नहीं है। अब कोई रंग रूप नहीं है तो फिर उस पर जो टिका हुआ तो क्या स्थिति होगी? गुरु महाराज कहते हैं प्राण असबंधन बंद हो जाई, अब मनहु तजहि चंचलाई, संगम पर संध्या गुणित भाई। जब प्राण असबंधन बंद हो जाएगा तो मिटेगा क्या? तो हम आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अभी सुन भी रहे थे कि चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज होते हैं,
कौन कौन? एक प्राण अस्पंदन, दूसरे में वासना। कि प्राण अस्पंदन और वासना, संत महात्माओं ने कहा कि प्राण रुक जाता है कभी कभी, तो प्राण रुकने पर वासना स्वतः चली जाती है। हठ योग के संबंध में हम लोगों ने सुना है कि हठ योग में क्या होता है, तो लोग अपने को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। हठ योग की स्थिति जो बनती है उसमें ये कहा जाता है कि हवा को बंद कर दोगे तो निश्चित याद रखना कि हवा से जो सुख मिलता था वो मिलना बंद हो जाएगा, हवा के द्वारा जो कार्य था वो रुक जाएगा। लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं, राजयोग वाले कहते हैं कि हवा अगर बंद नहीं भी हो तो काम चलेगा, लेकिन मन का रुक जाना होना चाहिए। अब कहा जाए कैसे? उदाहरण दिया उन्होंने कि मन का दौड़ नीचे अवस्था की तरफ चलेंगे तो जागृता अवस्था में मन 14 इंद्रियों के संग रहता है। स्वप्न में जब आता है तो 4 इंद्रियां रहती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। लेकिन याद रखिएगा, जब वही हृदय में संकोचन विकोचन तो होता ही है, हिल डोल तो हो ही रहा है, वहाँ हवा तो है ही, श्वास तो लेते ही हैं, गति तो हो ही रही है, लेकिन वहाँ मन नहीं है, चित्त में मन नहीं है। अब चित्त में जब मन नहीं है तो अब आप बताएं कि फिर भी शरीर जीवित है कि नहीं है? संत महात्मा गण कहते हैं यहाँ प्राण रोकने की आवश्यकता नहीं है, रोकना किसको है? मन। चित्त में 2 चीज़ें नहीं हुआ करता है, दृष्टि भी नहीं रहती है और मन भी नहीं रहता है। तो दृष्टि रुक जाए, मन रुक जाए तो हमारा कल्याण निश्चित है। इसीलिए संतों ने कहा कि दृष्टि योग अभ्यास करोगे तो दृष्टि से दूरदर्शिता देखने में मिलेगी आपको, और उसी दूरदर्शिता में अर्थात दृष्टि टिकने पर नाद की जब उत्पत्ति होगी तब तुम्हारा धीरे धीरे कल्याण की स्थिति बनेगी। तो अब थोड़ा सा हम लोग विचार करके देखें कि क्या करना चाहिए। ऋषिगण कहते हैं कि अगर जीवन में कुछ करना अगर चाहते हो तो यही काम करो कि हम प्राण को ना रोक करके मन को रोकें और दृष्टि को रोकें। जहाँ जहाँ मन भागता है वहाँ वहाँ का दृश्य लेकर के मन आता है, याद रखिएगा। जहाँ जहाँ मन जाता है, जिस जिस स्थान पर मन जाएगा उसका दृश्य लिए रहेगा ये, और वो दृश्य क्या बन जाता है जिसको आज जानना चाहिए। वही दृश्य आपका एक न एक दिन कभी अच्छे कर्म के लिए बन जाता है, कभी बुरे कर्म के लिए बन जाता है। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि जहाँ जहाँ मन गया है उस स्थान का जो संस्कार है वो संस्कार मन पर पड़ता है। और इसी कारण से कभी कभी देखते होंगे कि हम लोगों का भजन में कुछ न कुछ बाधा होना स्वाभाविक सी बात हो जाती है। इसीलिए संत महात्माओं ने कहा कि जगह देख देख करके जाना चाहिए। लक्ष्मण जी का मन बदल गया था। भगवान राम के साथ में लक्ष्मण जी गए, एक जंगल पार करना था। जो ही जंगल के पास गए लक्ष्मण जी का दिमाग बदल गया, मन बदला। लक्ष्मण जी के मन में होता है कि राज सुख छोड़ करके मैं कहाँ जंगल में आ गया हूँ, मुझे तो वनवास नहीं मिला है, वनवास तो मिला है भगवान राम को अर्थात भैया को मिला है, मुझे इनके साथ दुख क्यों काटना है। भगवान राम से कहते हैं कि भैया मैं आपके साथ चलने को तैयार नहीं हूँ। कहा क्यों? कहा वनवास आपको मिला है, मैं राज सुख छोड़ करके आपके साथ दुख भोगने क्यों जाऊँ। भगवान राम समझ गए कि इसका अभी कोई दोष नहीं है, मन इसका अभी बिगड़ गया है, और बिगड़ने का कारण यह है कि स्थान का दोष है। अब सोचिए लक्ष्मण है और उसमें ब्रह्म के अवतार राम हैं,
उनके संग रह रहे हैं, फिर भी मन बिगड़ जाता है। और ऐसा बिगड़ा कि भैया को भला बुरा कह दिया। अंत में भगवान श्री राम ने कहा, ठीक है, तुम राज्य को वापस चले जाना, अयोध्या चले जाना, लेकिन एक बात याद रखो कि कम से कम से ये जंगल मुझे पार कर दो। जंगल पार कर दिया गया। जैसे जंगल के पार गए तो लक्ष्मण का मन बदला, फिर गिड़गिड़ाने लग गए। कहा, भैया मैंने बहुत भला बुरा आपको कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपने से आप अलग मत करिए। भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, दोष उस जगह का है। 2 दानव लड़ करके मर गए थे, उसी के कारण उस जगह पहुंचने पर तुम्हारा मन बिगड़ गया था। इसीलिए अब तुम्हारा मन, उस जगह को तुमने परिवर्तन कर दिया, अब तुम्हारा मन सही हो गया, अब चलो साथ में। तो स्थिति यह बनती है कि मन बिगड़ता है। संत महात्मा गण कहते कि जगह को चेंज करने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए, इसीलिए सब जगह नहीं जाइए। संत महात्मा गण कहते हैं कि जहाँ स्थिति आपकी अच्छी बने वहाँ अवश्य जाने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। ऋषिगणों का कथन हो गया कि मन की स्थिति हमारे अंदर में है, अब मन को रोकने वाला काम भी आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। कौन करेगा? किसी आशीर्वाद के द्वारा ये मन रुक नहीं जाता है। लोग आशीर्वाद मांगते हैं कि मेरा मन रुक जाए, जल्दी ऐसा होता नहीं है। इसीलिए स्वयं को अगर अंदर में जानने का प्रयास करेंगे तो ये मन रुकेगा। इसीलिए प्रयास कीजिए कि किन्हीं के छत्र छाया में रह करके अगर भजन ध्यान होता है तो उन व्यक्तियों का प्रभाव एक अलग पड़ता है। घर में करेंगे और किसी के छत्र छाया में रह करके दोनों में प्रभाव पड़ता है, अवश्य पड़ता है। तो मैं कह रहा था कि ये ख्याल करना चाहिए हम लोगों को कि मन की स्थिति कैसे सुधरेगी। तो मोक्ष के संबंध में कह रहा था कि मोक्ष केवल यही है कि मन को अलग कर देना। किससे? जड़ और चेतन से मन को अलग कर देना। जो जड़ और चेतन से मन को अलग कर देता है उन्हें मोक्ष खोजना नहीं पड़ता है, उन्हें प्राप्त करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। लेकिन कैसे किया जाएगा, का करने का उपाय क्या है? तो संत कबीर साहब से पूछिए और अन्य संत महात्मागणों से पूछिए कि क्या अंतर है। संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा देखो तुम सब शून्यों के पार हो जाओगे ना तो तुम्हारे जीवन में अपने आप मोक्ष मिल जाएगा। उन्होंने कहने की कृपा की कि शून्य 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 के पारा, अगुण सगुण नहीं दोई, दादू जाने नहीं कोई। का अंड न पिंड ब्रह्मांड न खंडा, सूरत सिंध समोई, दादू जाने नहीं कोई। इसका मतलब ये हुआ कि शून्य 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 के पारा। और शून्य कितना बड़ा है? सबसे पहली बात तो ये आँख बंद करते हैं जो अंधकार दिखता है, ये कितना बड़ा शून्य है। इस शून्य को कोई भी नाप नहीं सकता, इतना बड़ा शून्य है। इसलिए संतों ने कहा इससे बड़ा शून्य भी है आपके अंदर में। प्रकाश मंडल का अंधकार मंडल से ज़्यादा फैलाव है, और ज़्यादा फैलाव होने के नाते उसको तो और कोई नहीं नाप सकता है। लेकिन है मंडल के अंतर्गत, प्रकाश मंडल कहलाता है। उससे बड़ा फैलाव है शब्द मंडल का। इसीलिए संतों ने कहा अंड न पिंड ब्रह्मांड न खंडा, सूरत सिंध समोई, दादू जाने नहीं कोई। संत महात्मा गण कहते हैं कि शब्द का सिंधु है वो, और शब्द के सिंधु को जो पार करता है वही पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करके सारे दुखों का अंत करता है। उसी का नाम है मोक्ष और मुक्ति। इसीलिए शास्त्रकार ने कहा कि ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? का ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए हमें भक्ति करनी पड़ेगी, तभी मुक्ति मिलेगी। अब भक्ति करने बैठे हैं, भक्ति शुरू हो गई आप लोगों की। संत कबीर साहब ने कहा कि भक्ति प्राण ते होत है। प्राण से कर रहे हैं
मन से भाव कर रहे हैं। मन से केवल क्या कर सकते हैं आप? मन से केवल आप वैसी से वैसी गुरु मूर्ति का ध्यान कर सकते हैं। दृष्टि से आप अंतःकरण में प्रकाश का उदय कर सकते हैं, और उस दृष्टि में जब शब्द की उत्पत्ति हो जाती है, शब्द का उत्पत्ति होना स्वाभाविक सी बात हो जाती है दृष्टि टिकने पर, तब जो आज सुनिएगा इसको, तब जो आपके द्वारा भक्ति होगी, तब क्या होगा? तब आपको मन को अलग करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके पहले जो कोई चाहेंगे कि मैं मन को अलग कर दूंगा, ये कदापि संभव नहीं है। इसको पुनः सुन लीजिए, दोहरा करके कह रहा हूँ। जब मन से हम बैठते हैं, मन बैठाने का काम करता है कि आप बहुत देर तक बैठ गए, मन नहीं बैठा तो आपका शरीर भी नहीं बैठा, ख्याल रखिएगा। मन अगर आपका चंचल हो गया तो बहुत प्रयास भी करेंगे तब भी आपका शरीर बैठने वाला नहीं होता है। मन बैठ गया, मन को कोई काम दे दिए, ये दो काम में फंसता है, एक रूप में अधिक और दूसरा सुनने में। याद रखिएगा, सुनाए इनको अच्छी चीज़ों को देने लग गए, ये उसमें मस्त हो गया। जैसे मस्त हुआ तो अपना ये सुधी बुद्धि खो दिया। सुधी बुद्धि खो दिया तो परिणाम ये होता है कि सुधी बुद्धि खोने से आपको सुख लगना प्रारंभ हो गया, क्योंकि मन की गति क्या हो गया, वहाँ रुक गई। मन जो चंचल था वो स्थिर हो गया, आपको आनंद लगने लग गया। दूसरी बात यह, मन के साथ दृष्टि जुड़ी रहती है, सदैव याद रखिएगा। दृष्टि टिकती है तो मन भी रुकता है, और मन जब रुकता है तो आपको लगता है कि अब सुख लगना शुरू हो गया। इसलिए कहा दृष्टि टिकै श्रुत धुन रमय अस्करो गुरुदाया। दृष्टि टिकने का कमाल का सुख है। दृष्टि के साथ मन है तो मन और दृष्टि, इसलिए कहा दृष्टि योग क्रिया करोगे और नादानुसंधान क्रिया करोगे। ये दो क्रियाओं करोगे, दो क्रियाओं के बाद तुम्हारा एक न एक दिन मन अलग होगा। मन अलग क्यों चाहते हैं हम लोग? मोक्ष पाने का यही एक उपाय है। मन को अलग क्यों चाहते हैं? ऋषिगण कहते हैं कि मन को अलग करने से स्थिति ये होती है कि आप अकेले होते हैं। क्या अभी हम लोग अकेले हैं? जागृता अवस्था में 14 इंद्रियों के संग हैं, और स्वप्न अवस्था में 4 इंद्रियों के संग रहते हैं। और जब हम ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, अज्ञात चक्र प्रवेश करता है, वहाँ कितनी इंद्रियाँ रहती है? वहाँ भी 4 इंद्रियाँ रहती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। लेकिन नाम बदलता है मन का। क्या बदलता है? मन उल्टे तो सुरत कहलावे, यही स्थिति होती है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं, लेकिन है वो मन। उदाहरण रूप में आप देख लीजिए, घर गृहस्थियों में खेल रहे थे बच्चे छोटे छोटे, तो घर वाले ने उसका नाम कभी पप्पू, कभी टिंकू, कभी चिक्कू रख देता है। लेकिन वही व्यक्ति है, वही बच्चा है, क्या स्कूल कॉलेज में यही नाम रखता है? नाम बड़ा सुंदर सोच साज के रखता है। उसी प्रकार संत महात्मा ने क्या किया है, कह दिया कि मन उल्टेगा ना तो सुरत कहलाएगा। ये क्यों कहलाएगा? कि उधर शिक्षित मन होता है और इधर अशिक्षित रहता है। इधर बिना काबू का मन होता है, उधर अपने आप काबू हो जाता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम आप, वैसे वैसे हम आपकी स्थिति अच्छी होती जाएगी। इसीलिए संत गुलाल साहब ने कहने कृपा कर उन्होंने कहा, उल्टी देखो घट में ज्योति पसार। उल्टेंगे तो क्या मिलेगा? घट में ज्योतियों का पसार मिलेगा। नहीं उल्टे हैं तो ज्योतियों का पसार संभव नहीं है। इसीलिए उलटने का प्रयास कीजिए। अब कैसे उल्टेगा? उलटने का 2 प्रक्रियाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि ये मन तो बड़ा शैतान है, रुकता नहीं है, और मोक्ष की बात तो आपकी प्राप्ति में है, ये कैसे संभव होगा?
तो भगवान श्री कृष्ण की बात को सुन करके भगवान श्री कृष्ण की बात को सुन करके अर्जुन कहते हैं कि आप भी उसी तरह की बात कर रहे हैं जो संसारिक लोग करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या? अर्जुन ने पूछा, ये जानना चाहिए, अर्जुन ने पूछा कि ये मन वश कैसे होता है? तो भगवान कहते हैं कि सब कुछ को छोड़ करके तुम मेरे शरण में आ जाओ। इंद्रियों का धर्म जल्दी छूटता नहीं है, सब चीज़ छूट जाए, इंद्रियों का धर्म जल्दी नहीं छूटता है। आँख का काम क्या है? रूप देखना। कान का काम है शब्द सुनना, ये धर्म है। किनके? इंद्रियों का धर्म है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सभी धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ। ये कैसे होगा? तो इसी पर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ये मन तो बड़ा चंचल है केशव, ये स्थिर होता नहीं है। चंचलम ही मन कृष्ण परमार्थी बलवतम दृढ़म तस्याम निग्रम मन्ये वायुरिव दुष्करम। का ये बहुत चंचल है मन। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असंशया महावायु, हे अर्जुन अवश्य ये मन चंचल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब चंचल मन है तो क्या करना पड़ेगा? तो नीचे कहते हैं अभ्यासेन तो कौनते वैराग्यं च गृह्यते। ये मन बस होता है किसके द्वारा? तो वैराग और अभ्यास के द्वारा। ये अभ्यास करने के लिए हम लोग आए हैं, और अभ्यास करने आए, कितना देर अभ्यास कर पाते हैं निर्भर है हमारे आपके मन पर। कितना देर तक हम मन को स्थिर कर पाते हैं ये निर्भर है हम आपके अभ्यास पर। इसीलिए प्रयास करिए कि हम अभ्यास करने आए हैं तो मन मेरा स्थिर हो जाए। महर्षि से प्रमन जी महाराज से किन्हीं ने पूछा कि यह मन कैसे संभलेगा? तो उन्होंने कहा कि दो शब्द है। एक व्यक्ति का शरीर तो शांत है लेकिन मन शांत नहीं है। उदाहरण रूप में मैं बता रहा हूँ, जैसे किन्हीं को पोता है, पोता गोद में बैठा हुआ है और दादा का चित्त और मन शरीर सब स्थिर है, लेकिन पोता कभी कभी चश्मा खोलता है, कभी कलम छूता है। तो दादा क्या कहता है? अरे स्थिर से बैठ, क्यों इस तरह करता है? इसका मतलब गोद में तो बैठा हुआ है ही वो, लेकिन स्थिर नहीं है। उसी प्रकार से आपके शरीर में तो मन है ही, लेकिन स्थिर नहीं है। जिस समय स्थिर मन हो जाएगा आपका, उसी समय हम आपके अंदर प्रकाश का उदय हो जाएगा। स्थिरता लानी पड़ेगी आपको। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं स्थिरता लाने के लिए हम लोगों को कुछ न कुछ करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? तो संतों ने कहा स्थिरता लाने के लिए शब्द अभ्यास की जरूरत है। इसलिए संतों ने कहा कि शब्द अभ्यास की जब स्थिति अच्छी बन जाएगी तब क्या होगा? तब ऋषि मुनिगण कहते हैं कि शब्द की साधना करने वाले व्यक्ति की स्थिति ऐसी होती है कि वह व्यक्ति का मन स्थिर होता है। जैसे मृगा शब्द सुन करके ही चंचलता को त्याग करता है। दूसरी बात ये याद रखिएगा, तरंग जब तक तट से नहीं लगता है तब तक स्थिर होता नहीं है। उसी प्रकार से ये शब्द को सुनते सुनते जहाँ तक शब्द है वहाँ तक रहने पर स्थिति इसकी क्या होती है? तो मन अपने शब्द को सुनता नहीं है, दूसरे के शब्द को सुनता है। अब मन को अपना शब्द है भी नहीं, याद रखिएगा सदैव। मन कभी भी अपने शब्द को सुन नहीं पाता, रहेगा तब न सुनेगा। स्थिति किस प्रकार से है? नौकर और मालिक वाला स्थिति है। मालिक और नौकर को हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। मालिक का अन्न खा खा करके नौकर बड़े पहलवान बन जाता है, और कभी कभी नौकर को मालिक जब निकाल देता है तो फिर पहलवानी उसकी ख़त्म हो जाती है। याद रखिएगा। ठीक ऐसी हालत है इस मन के साथ। चेतन के साथ मिला है तो बड़ा ही ये मनमाना और मस्ती करता है मन। चेतन का संग
जब तक है तब तक करेगा, लेकिन जैसे चेतन का संग हटा, मन अलग हो गया, ये कमज़ोर और आपके वश में हो जाएगा। इसके पहले संभव नहीं। ये कब हटता है? ऋषिगण कहते हैं कि जहाँ से हम आए हैं, कहाँ से आए हैं? तो उतरी पड़ियो तम माही पीव निशब्द में। निशब्द से हम आए हैं कहाँ? शब्द में। शब्द से डेरा हो गया कहाँ? प्रकाश में। अब प्रकाश से उतर करके आ गए कहाँ हम लोग? अंधकार में। ख्याल करिएगा थोड़ा सा। थे कहाँ? निशब्द में, शब्द में आ गए, अब फिर प्रकाश में आए और उसके बाद अंधकार में आए। चलना अंधकार से प्रारंभ करेंगे तो फिर प्रकाश मिलेगा, फिर शब्द मिलेगा, और शब्द को जब पार करेंगे तब निशब्द होगा। तो संतों ने कहा कि प्रकाश तक तो ये मन जाता है, कुछ दूर शब्द भी ये सुनता है, लेकिन कौन सा शब्द? जैसे मंद बुद्धि वाले को मंद बुद्धि से दोस्ती करा दीजिए, बड़ी अच्छी तालमेल उसकी रहेगी। उसी प्रकार से ये मन जड़ है, जड़ के शब्द को सुनते सुनते थोड़ा सा इसको अच्छा लगता है, लेकिन चेतन के शब्द को सुनने का ताकत मन में नहीं है। चेतन के शब्द को सुनने का ताकत केवल चेतन को है, अर्थात जीवात्मा को है। और संत महात्मा गण कहते हैं चेतन में चेतन जब मिल जाता है तो भव सिंधु से पार हो जाता है वो। इसलिए संसार के लोग कहते हैं कि चेतन से चेतन मिलने का तात्पर्य क्या हो गया? यह जीव जब उस चेतन से मिल गया, अर्थात अपना रूप को जान गया, ये अपना स्वरूप को जान, कैसा स्वरूप है ये? तो हम लोग रोज़ गाते भी हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहते हैं संत गोस्वामी महाराज के वाणी में। और हम लोग रोज़ कहते हैं कि क्या कहते हैं? ईश्वर का अंश किस रूप में है? का जस अंश नभ को देखिए, तो आकाशवत तो अंश है ही, लेकिन क्या कहा गोस्वामी जी महाराज ने कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन भी है और अमल भी है। ये अमल मतलब कि मल रहित है, शुद्ध है ये। तो वही चेतन जैसे अपने रूप में आ जाता है तो परमात्मा का साक्षात्कार करता है, और परमात्मा का साक्षात्कार होने पर उसी व्यक्ति का, उसी जगह का नाम मुक्ति कहलाता है। संत महात्मा गण कहते हैं साक्षात्कार किसका आपने किया? पहले अपना साक्षात्कार किया, फिर परमात्मा का दर्शन किया, और वहाँ तक तो आपको शब्द का मिलना रहा। लेकिन वही जब आगे बढ़ता है साधक, शब्द को पार करता है तो निशब्द में जाता है। निशब्द में जाने वाले व्यक्ति फिर कभी लौट करके आता नहीं है। इसी के लिए हम लोग इतना ध्यान सत्संग करते हैं, और कोई उपाय संसार में नहीं है। तो ये प्रयास करना चाहिए हम लोगों को। इसके लिए उपाय करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो संत कबीर साहब कहते हैं, और संत महात्मा ने कहा, आगे कहा उन्होंने कि सूरत सिंध समय दादू जी महाराज ने कहा, लेकिन अब कहते हैं कि दादू दयाल जी महाराज कहते हैं नाऊ रे संत शिरोमणि नाऊ रे। वही नाम को शिरोमणि नाम कहा गया है, वर्णात्मक नाम को शिरोमणि नाम नहीं कहा गया है। सदैव याद रखिएगा, वह नाम ऊपर से नीचे की तरफ आता है। कहाँ से आया वो नाम? वह नाम परमपिता परमात्मा की तरफ से आया, और परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाता है। जैसे जितनी भी चीज़ें निकली है संसार में, सब परमात्मा से निकली है, और महाप्रलय की स्थिति में सारे परमात्मा जाकर विलय भी हो जाएगा। इसे शास्त्रकार कहते हैं कि जहाँ से जो चीज़ निकलता है वहाँ अगर पहुँच जाते हैं तो उसकी मुक्ति हो जाती है। तो कहाँ से निकले हैं? तो सब कोई निकले उस परमपिता परमात्मा से। तो परमात्मा अगर पहुँच गए तो विलय हो गए। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, पानी तब तक चंचल रहेगा और चलायमान रहेगा जब तक कि वो समुद्र का संग ना कर ले। अग्नि तब तक बाहर में चलायमान चंचल रहेगा जब तक कि सूर्य का संग नहीं कर ले। उसी प्रकार से जीव तब तक चंचल और चलायमान रहेगा जब तक कि परमपिता परमात्मा का संयोग नहीं बन जाए, अर्थात उनसे योग नहीं हो जाए। इसलिए संतों ने कहा कि यही काम करने के लिए हम लोग संसार में आए हैं, और इसी का नाम मुक्ति है। ऐसा नहीं है
कि भगवान के लोक में हम चले गए तो हम मुक्त हो गए, सो बात नहीं है। इसलिए हम लोगों को प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए कि मुक्ति के संबंध में बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन एक बात समझ में कि किसी भगवान के द्वारा आपको अपने लोक में भेजना संभव हो सकता है। ये भी जान लीजिए, किसी देवताओं के द्वारा वो अपने जगह ले जा सकते हैं, लेकिन ये जो कहिएगा कि हमें मुक्ति मिल जाएगी और चीज़ों से संभव नहीं है। इसीलिए इसके संबंध में इतना ही कहूँगा कि संतवाणी और उपनिषद कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा, किनसे? हनुमान जी से कहे, हनुमान अगर तुम पूरा कल्याण चाहते हो तो क्या करो, अपने स्वरूप को जानो, और अपने स्वरूप को जानने पर तुम स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे। तो अपने स्वरूप से तात्पर्य क्या है? तो ऋषिगण कहते हैं कि बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं, भगवान राम कह रहे हैं, ना ही और कुछ उपाय करने से कोई लाभ है। तो उपाय कहाँ है? तो एक ही बात में बड़े प्रेम से भगवान श्री राम कहते हैं, बहु शास्त्र कथा कंथारो मथेन व्रथेव किम अन्वेष्टव्यम प्रत्यन मारुतः ज्योतिरंतरात्मा। हे वायुसुत हनुमान, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, तब अंतर की ज्योति की खोज करो। यहाँ ज्योति की खोज करने लिए कहा, लेकिन आगे क्या कहा? भगवान श्री राम कहते दर्शन हित्वा केवल स्वरूपता ये अस्ते कपिसार्दुल ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं का दृश्य और अदृश्य दोनों को छोड़ करके जब ऊपर उठोगे तब तुम ब्रह्म स्वरूप नहीं, तुम स्वयं ब्रह्म हो जाओगे। ब्रह्म स्वरूप और ब्रह्म में होना क्या अंतर है? दोनों में अंतर है। ब्रह्म स्वरूप नहीं, तुम स्वयं ब्रह्म हो जाओगे। इसका मतलब क्या हो गया? ऋषि ने कहा, संत महात्माओं ने कहा कि ब्रह्म स्वरूप, जैसे देख लीजिए आप, गिद्ध किन के स्वरूप में हो गए थे? गिद्ध ने देह का त्याग किया और हरि के रूप में आ गए। गिद्ध दे तजि धरि हरि रूपा, उनके स्वरूप में आ गए। लेकिन संत महात्मागण कहते स्वयं हो जाना, स्वरूप में मतलब आने का मतलब अर्थात कैवल दशा में आप हैं तो उनके स्वरूप के तरफ हो गए। लेकिन जब केवल दशा को हम पार करते हैं तब निज दशा को प्राप्त करते हैं। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं ऐसा बनना कब होगा? जब मिलना हो जाएगा। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, समुद्र के नज़दीक बन गए तो कभी कभी सुने होंगे, अरे समुद्र के तरह इसमें अथाह जल है। नज़दीक में है लेकिन थोड़ी दूरी है समुद्र से, तो कह दिया कि समुद्र के तरह हो गए। लेकिन जब समुद्र मिल गए तब कोई समुद्र के तरह आपको नहीं कहेगा। तब क्या कहेगा आपको? कि समुद्र ही है ये। इसे संत महात्मागण कहते हैं ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म के स्वरूप होना और ब्रह्म होना यही फर्क है। जब उसमें मिल करके एक में हो जाते हैं तब वो स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने कहा जानत तुम्हें हो जाई, उस परमात्मा को जानने पर परमात्मा ही हो जाते हैं। इसी का नाम है मुक्ति और मोक्ष। ऐसा नहीं है कि मोक्ष कहीं रखा हुआ है, पहुंच गए, हाँ उठा करके ले आए, सबको बांट दिए। अगर ऐसा हुआ होता तो सारे भक्तगण इसी अवस्था में पड़े हुए होते कि चलो किसी से द्वारा ले लेंगे, मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन हाँ, उधार वाला मोक्ष और मुक्ति अभी भी मिलता है और वो सब दिन मिलते भी रहेगा। किसके अभाव में? ज्ञान के अभाव में। जैसे हमारे माता पिता को कोई न कोई तो मोक्ष दिलवाता है, नहीं दिलवाता है, वो काम होते रहेगा। लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं किससे मोक्ष दिलवाता है? वो प्रेत योनियों से मोक्ष दिलवा देता है, उसका काम करते हैं। नहीं तो सदैव याद रखिएगा, जीव स्वतः अपना मोक्ष प्राप्त करने के लिए उनको रास्ता तय करना पड़ता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए मन लगा करके मोक्ष की तरफ हम लोग बढ़िए, जीवन सार्थक और धन्य होगा। बोलिए प्रेम से श्री शंकर।